जांच करी था जठिया भी मतलब यो मटेरियल घटिया लागेड़ो है, निर्माण घटिया होएड़ो है, तोड़ाई हुई जा। विपत्ता ना आ जाए जो झालावाड़ में जिस तरह की आई थी। आप देख रहे हो चारों ओर से आपको दिखाया गया है छज्जे किस प्रकार से हैं, इसकी दीवारें किस प्रकार से हैं। 4-4 इंच के बीम लगाए गए हैं, 4 इंच में बीम में सरिया भी लगा दिया गया है और सीमेंट भी लगा दी गई है। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। अभी मैं केकेड़ जोहड़ में मौजूद हूँ, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र का सिर्फ नाम ही रखा जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा समझौता है। हमने देखा कि वहां पर जो मटेरियल है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का यूज हो रहा है। जो सीमेंट है वो भी पत्थर हो चुकी है और बजरी के नाम पर सिर्फ मिट्टी है। ग्रामीण लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। उनका गुस्सा जो है वो निकल कर बाहर आ रहा है, क्योंकि सभी लोग आक्रोशित है। क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है तो वो इसीलिए क्योंकि जो आसपास के एरिया के जो लोग हैं उनको चिकित्सक सेवाएं जो है वो मिल सके, वहीं पर ही देख कर ही कोई वापस लौट जाए, क्योंकि वहां पर क्वालिटी जो है वो घटिया यूज हुई है कि दीवारों के हम जैसे हाथ लगाए वो नीचे गिर जाएगी। और बारिश का मौसम है तो इस वक्त इतनी बुरी स्थिति है इसकी, क्योंकि ये अभी बना भी नहीं है और बारिश का मौसम है तो किसी भी वक्त ये नीचे गिर भी जाए। ग्रामीण लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ पर शिकायत करवाई कि नहीं करवाई, क्या उसका कोई आगे से कोई ऐसा सॉल्यूशन हुआ या फिर कोई आश्वासन दिया गया है ग्रामीण लोगों को। गाड़ो के पास में कंकेड़ जोड़ के अंदर सरकार से हमको ये सूचना मिली कि कोई भाई किसान जगह दे दे अगर, तो सरकार है ना हॉस्पिटल बनाती है स्वास्थ्य केंद्र। तो एक हमारा दोस्त किसान भाई एक भी वो जमीन दे दी, और जमीन देने के बाद में वो रहा भी नहीं हमारे बीच बेचारा। उसका ये कामना थी कि यहाँ पर अच्छी व्यवस्था मिले, मरीजों को कहीं दूर न जाना पड़े। तो उसके बाद में ये इसकी नींव कब रखी गई थी? इसकी नींव 11 दिसंबर को रखी गई थी। सबसे पहले किसे पता लगा था कि यहाँ पर जो मटेरियल यूज हो रहा है वो घटिया क्वालिटी का हो रहा है? नहीं, इसकी नींव जब चोर पत्थर की थड़ी तक आई ना, या पत्थर की दीवार थी ना, तब तक इसका निर्माण कार्य बिल्कुल सही था। एकदम ये भराव के लेके और जो 4 दीवार थी यहाँ तक ठीक था। और उसके बाद जो आरसीसी पड़ी ना, आरसीसी के बाद में ये जो पोल वगैरह हटाए तब जाके पता लगा इनका, जो बीच की जो 4 इंच की दीवार है ये सब। तो नहीं, दीवार भी सही नहीं है, अच्छा हुआ था। लास्ट के अंदर एक साथ निर्माण ये वाला बता रहे हो क्या आप? अच्छा हुआ था। इसकी नींव पत्थर की चिनाई थी ना, वहां तक ठीक ठाक था इसका काम, ठीक बिल्कुल। उसके बाद में हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, हमने तो जमीन दे दी। इसकी जिम्मेवारी तो अधिकारी कोई पास तो करता है ना, इसको पैसा को पास नहीं करता है, जांच के बिना पास करता है। तो हमको क्या मालूम, हम क्यों निरीक्षण करें इसका। फिर इसने आरसीसी डाल दी तो आरसीसी मान लो लग रही थी, तो ये खोली गई ना आरसीसी, तब हमको पता चला कि सब तो है ना शिकायत एक भी हो चुकी है। इसकी शिकायत होने के बाद में क्या है, 1-2 छज्जों को तोड़ के दोबारा बनाया गया। तो फिर हमको तो निर्माण चाहिए था। कितनी बार दोबारा बनाई भी इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि दोबारा बनवाई, क्योंकि मटेरियल दोबारा नहीं बना, उसकी दोबारा नहीं बनाई, उसका मरम्मत ही कर दिया। हम निर्माण को रुकवाना नहीं चाहते थे, हम तो इसका विकास करवाना चाहते थे, लेकिन अब जाके नौबत ऐसे आगे को रुकवाना पड़ा। ठीक है। और हमारा तो काम था कि हमको उनको बताया गया जैसे भी अगर छोटा मोटा इसमें नुकसान होता तोड़ के दोबारा कर दो, जैसे भी ये जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो और गांव वालों को सुविधा जल्दी से जल्दी मिले। लेकिन इनके निर्माण के हिसाब से लग नहीं रहा कि इस साल में तो इसकी सुविधा मिलेगी क्या। बिल्कुल, सबसे पहले क्या होता है अगर कुछ अच्छा हो रहा है गाँव के अंदर तो हम ये सोचते हैं कि जो ठेकेदार है, यहाँ लाइव डॉक्टर को बुला के ये बोला जाए ना कि यहाँ आपको ड्यूटी लगाई जा रही है, तो वो भी ड्यूटी नहीं करेगा। 2 साल तक तो आएगा नहीं, 2 साल में बिल्डिंग पड़ जाएगी, उसके बाद 5 साल तो लगे इनको लाने में, और फिर जमीन ली जाती है। दोबारा इनको अब नव निर्माण करने के लिए फिर दोबारा पैसा कराऊंगा ना, जरा कत्ता चक्री काटा किसान आदमी नहीं है, बताओ। बिल्कुल ठीक है। और जो भाई हमारा युवा साथी था, उनको है कि उनकी इच्छा थी, उनकी जमीन दी हुई, आज वो इस दुनिया में नहीं है,
उनकी आत्मा को शांति कब मिलेगी? जब ये सुविधा अनुसार हॉस्पिटल चलेगा और सबको सुविधा मिलेगी। हॉस्पिटल निर्माण से पहले उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हमने 150 यूनिट खून भी इकट्ठा किया है यहाँ से, और आज स्थिति ये बन रही है, अभी तो हॉस्पिटल निर्माण नहीं हुआ है। नहीं हुआ, लेकिन बहुत घटिया हुआ है। इसको तोड़ के हमारी यही डिमांड है पूरे ग्रामवासियों की, किसी आरसीसी को पूरी को हटाया जाए और बाद में दोबारा से है ना। ठेकेदार से आप लोगों ने बात करी? बात की ठेकेदार से, तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो एक बार जिस तरह से आप अभी सभी लोग ग्रामीण लोग इकट्ठे हैं, तो क्या इकट्ठे होकर आप लोगों ने ठेकेदार को बुलाया? 5-5, 4-4 इकट्ठा होके उनको बोला है, तभी बोलने के बाद में जो आपको बता रहे हैं तोड़ना, ये सगला काम उन्होंने बाद में किया है। 4 दिन पहले ये भी कहा कि कोई बढ़िया बना बिल लिया। हाँ, और जो बढ़िया बात बोले कि मेरे पास में इतने पैसे, इतना टेंडर दिया, और अभी जाके आप लाइव दिखा सकते हो, उधर 3 साझे तोड़े हैं और उन्होंने क्या टेंडर अभी देख लो, परसों आके उन्होंने तोड़े हैं खुद आके, वो देख सकते हो आप। और अभी आपके सामने लाइव चल रहा है, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, सीमेंट पड़ी और ये मटेरियल अगर आप दिखा सकते हो। सब द्वार है लटक रहे हैं, सब गेट लटक रहे हैं। ठेकेदार ने जैसे आप लोगों को ये कहा कि दूसरा ठेकेदार लिया, तो क्या जो उनके पास पैसा आया गवर्नमेंट से, तो वो इसलिए थोड़ी आया था कि आप लो क्वालिटी का मटेरियल लेकर आओ? ये चीज आप लोगों ने बोली? अधिकारी बोलेंगे ना, ये उच्च अधिकारी का सवाल। आप लोगों ने एप्लीकेशन दी? हमने शिकायत की है, शिकायतों में जो जेएन है, इनका एन है, उन ठेकेदारों को धमकाया, उनको फोटो भेजिए, फोटो वहाँ गई सर में देख के मौके पर आकर किसी ने विजिट किया? अभी तो पैसे भी उठ रहे हैं, इनको आना चाहिए था ना, मौके पे कोई नहीं आया अभी तक। अभी तक कोई नहीं है। काम रुका है? कितना टाइम हो गया आप लोगों को? अभी काम रुके 2 महीने हो गए। और कोई फोन वोन करते हैं आप डेली की आप लोग मौके पर आकर विजिट करो, एक बार फोन देखो? किया है, फोन है कि तो आप इसके पेमेंट उठाए हॉस्पिटल का, वो देख लो ना, उनको अधिकारियों को पूछो पेमेंट कैसे कर दिया आपने बिना देखे हुए। अगर ये दीवार देखो आप, सामान्य आदमी आप अगर टेढ़ का लाना बिम्बी, यानी कि नॉर्मल किसान आदमी भी अगर ईंट चिड़ी ना बेबी ये सामने दीवार कौन काट है, बैन की दीवार काट के गए कुछ मिस्त्री है, यानी कि बांग्लादेश तो ले आएगा नहीं। तो आप देखिए। तो जब आप लोगों ने शिकायत करी, वहां आपकी सुनवाई नहीं, तो आपने विधायक जी को बोला, अवगत कराया उनको कि हमारे गांव में जो एक स्वास्थ्य सेवा मिले लोगों को, हम लोग ये चाह रहे हैं, और उसके बाद में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर इतना बड़ा समझौता हो रहा है, ये आपने अवगत कराया? विधायक जी तो यही बोलेंगे, थे खड़े हो ते बात करो भाई, मैं तो कहना विधायक जी तो आगे कार्रवाई कर सके, मैं तो आप बोलेंगा भाई अता दिन हमारे अंडर में काम हो, तो मैं तो बोला ना विधायक जी ने कहना मौको ही कौन मिलो, जब काम हो रही हो सगलो लेन देन हो रहा, अगला मान रहा सगला लेन देन कर रहा, विधायक जी क्या करांगा? विधायक जी तो खुद चाहूंगा ना कि बढ़िया करो। हाँ बढ़िया करो भाई, पैसा पास कर दिया, बढ़िया करवाओ, लेकिन जब आप लोगों को पहले ही पता लग गया था कि काम अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो आप लोगों को पहले ही अवगत करा देना चाहिए था, ताकि वही काम रुककर आज ये चीज आपका ये जो सेवाएं हैं अधिकारियों ने विश्वास दिलाया, अधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि अब दोबारा नहीं होगा ऐसा, और हम इस काम को रुकवाना नहीं चाहते थे। हमारा काम था कैसे भी करके पूरा हो, जल्दी हो, अड़चन पैदा नहीं करना चाहते थे। अब हमको क्या पता था, हम गुमराह किया जा रहा है, किसान आदमी है, सब लोग यहाँ काम लगे रहते हैं, 1 मिनट पूरा समय 24 घंटा ठाला तो बैठे होंगे तो 24 घंटा दे देंगे आदमी, 1-2 आवाज चाल तो देखो ठीक है। तो अधिकारी प्रशासन की है ना, उनका क्या वो तनख्वाह ले रहे हैं सरकार को, उन पे क्या तनख्वाह ले रहे हैं, क्या बिल पास कर रहे हैं, बाबू कायदों कौन बनाएगी आना को। कुछ इस तरह अधिकारियों से हम यही मांग चाहते हैं कि यहाँ आके इनका निरीक्षण करे, और निरीक्षण करके जो समस्या है उनका निवारण करे, जो दीवारें हैं जो गलत बनाई गई है उनको तोड़े, और उनके बाद में इसका निर्माण दोबारा स्वीकृत करके चालू करवाया जाए। हमारी तो यही मांग है। बात कर रहा हो ना, विधायक जी सोचो थोड़ी है, वो तो एक ही है विधायक तो, हाँ वो सोचो गया है, वो जाग रहे हो गया को जाग रहे हो गया को वो, अब जाग जैसी तो आप भेड़ा हुआ है ना, तो बिना हाँ बिना जगाओ कि सोचो गया आप जगह से काम करो, विधायक जी कहीं विधायक जी काम सूल तो जरा सूल बोल जाता, सूल बोल जाता, तो विधायक जी गांव को ये ठेकेदार है, विधायक जी का गांव है, पहले तो जांच करी जाए, जठिया भी मतलब यो मटेरियल घटिया लागेड़ो है, निर्माण घटिया होड़ो है, तोड़ाई हुई जाए और दोबारा मतलब नव निर्माण करके जल्दी से जल्दी वो निर्माण पूरा करो जाए। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम यहाँ चिकित्सा सेवा लेने के लिए हमने जमीन डोनेट की है, भवन बन रहा है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि हमें सेवा देनी पड़ेगी, शायद कहीं ना कोई ऐसी विपदा ना आ जाए जो झालावाड़ में जिस तरह की आई थी। आप देख रहे हो चारों ओर से आपको दिखाया गया है, छज्जे किस प्रकार से हैं, इसकी दीवारें किस प्रकार से हैं, 4-4 इंच के बीम लगाए गए हैं, 4 इंच में बीम में सरिया भी लगा दिया गया है और सीमेंट भी लगा दी गई है, और बाकी चारों ओर का आप इसका स्ट्रक्चर वो आप देख सकते हो। जब हमें कब पता लगा, जब ये स्लैब जो खोली गई थी
डालने के 1 महीने बाद में पता लगा, तब हमने ये इसको संज्ञान लिया है। और खोलने के साथ में छज्जे 3 छज्जे तो गिर चुके हैं और 2 छज्जों को गिरने के बाद दोबारा इन्वेस्टमेंट किया गया है उनका, और बाकी छज्जों का कचरा मैंने आपको नीचे दिखा दिया गया है। 52 लाख रुपए की सैंक्शन बता रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि 52 लाख रुपए के सैंक्शन से हमें ये भवन बन के हमें मिला है। ठेकेदार को कई बार बोला है, जैन साहब को कई बार बोला है, तो जब भी हमने बोला है, जब इसकी एक बार स्लेब पड़ रही थी तब भाई साहब ने ठेकेदार को बोला, सॉरी जैन साहब को बोला था। तो जब मिट्टी जो हमारी नदी की मिट्टी है, हमारे पास में जो नदी है उसकी मिट्टी उसमें स्लेब में डाल रहे थे, तो उसका वीडियो बना के जब जैन साहब के पास भेजा गया था तो तुरंत 10 मिनट में कांटे से बजरी की ट्रॉली आ गई थी एक। तो वो बोला कि हाँ, जैन साहब का दोबारा कॉल आया दीपचंद के भाई साहब के पास में कि अब काम अच्छा हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि एक बजरी की ट्रॉली से जो 3000 वर्ग फुट के लगभग का एरिया है वो कैसे कवर होगा। मतलब जब भी कोई आवाज उठाने की कोशिश की तो हमारी बात को थोड़ा सा माना गया और उसको उस तरह से किया गया। जब भी स्लेब के सरियों के जो बीम के सरिये दिखाए गए तो उन सब में आप देख सकते हो वहाँ दोबारा आपको सीमेंट लगाई हुई नजर आ जाएगी। बीम अलग है और बीम का आपको ये दिखाया गया था। ये देखो घर में जो बीम है, ये देखो स्थिति, ये देखो। और जब बताया गया कि जो अच्छा बनाता है उनको ले आओ, तो ये तो प्रशासन की व्यवस्था है कि किसको क्या मिलेगा। जिसने ज्यादा बिलो रेट डाली उसको मिलेगा, हम थोड़ी बना सकते हैं। जिस एक ने 16% बिलो डाली, एक ने 17.5% डाली। लाइव देख सको यो तो सीरियो यूज करियो गया है। एक साजा गवा इक लूमा जरा यो है माल मटेरियल, एक साजा टुकड़ा पड़ा, ये 3 साजा परसू आके खुद ठेकेदार ने आके तोड़ा है कि हमारी गलती दिखे नहीं। और इनकी आप देख सको एक ऊपर देखो एक सीमेंट भर के और आरसीसी दबाने की कोशिश करी है और ये सीरिया नहीं दिखा है। ये वजह से पीछे आ जाओ, पीछे भी आई स्थिति है। ये तोड़े पड़े पहले भी, अभी आपको पहले बोला था ये शिकायत हुई तभी तोड़ को दोबारा बनाया गया है। और दोबारा में भी स्थिति ये है कि 2 आदमी लूम जाओ तो ये साजा पड़ जाओ थोड़ी। लास्ट वाले वो देखो, ये सीढ़ी है देखो, ये तोड़ के अब ये माल खराब खुद कर रहे हैं और बता ये रहे हैं कि भाई पैसे कम मिले। छज्जे में आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, ये कोई अलग अलग कलर नहीं है। ये छज्जे में जो जहां सरिया दिखाई दिया वहां सीमेंट, केवल अकेली सीमेंट लगा दी ताकि वो सरिया दिखाई नहीं दे। और इससे ऊपर आप देखोगे तो ऊपर देखो, छज्जे से जस्ट ऊपर आप देखो 3 इंच ईंटें अलग आ रही है। दीवार कहाँ जा रही है, बीम कहाँ जा रहा है, और ऊपर की जो फिनिश डोली है वो अलग जा रही है। कोई नहीं इसका संज्ञान नहीं लेता तो हम गांव वाले इसकी समीक्षा करके हम आगे की रणनीति बनाएंगे। हम इसको ऐसे थोड़े रहने देंगे। कलेक्टर को देंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो। गवर्नमेंट ने, जिस भी गवर्नमेंट ने ये पेमेंट जो सैंक्शन किया था उसने अपना काम कर दिया। जिसने जमीन डोनेट की उसने अपना काम कर दिया, वो अपने काम से पूरा काम हो गया। अब बाकी जो बचा वो जो कौन सा प्रशासन इसको बना रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग इसको बना रहा है, कैसा बना रहा है कैसा नहीं बना, वो तो उस प्रशासन से बात करेंगे। यदि यहाँ वो आते हैं तो उनसे यहाँ बात करेंगे, यहाँ नहीं आते तो हम उनके दरबार चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका ये काम चल रहा है एक पूजारी की ढाणी के अंदर है भाई, इसकी स्थिति खराब है, गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, आप एक बार आ सको तो यहाँ। सुबह आ जाऊंगा। सुबह कितने बजे तक आ जाओगे आप यहाँ? 9 बजे आ जाएंगे, 10 बजे आ जाऊंगा। सुबह 10 बजे। तो इनका आरोप है कि भाई एक तो ये छत उखाड़ के दोबारा डाली जाए, टपक रही है दीवारें, एक भी दीवार सीधी नहीं है। सर एक चीज देखो, मेरे को बताओ छत कहाँ से टपक रही है, देख लो आप कैसे टपक रही है। तो क्या हुआ सर, आपके सामने अगर आप देख सकते हैं उसको, कहीं से भी टपक रही है तो बताओ। भाई हम मौके पे मौजूद है, छत भी टपक रही है, दीवारों की स्थिति ये है कि भाई एक भी सीधी दीवार नहीं है। मैं आ जाता हूँ कि अपन देख सकते हैं क्या लेकर है, कोई भी कमी होगी वो करें। नहीं, यहाँ गांव के कम से कम सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित हैं, आज ही आ जाओ तो अभी अच्छा हो सके इनके लिए भी। अभी आऊंगा तो भी मेरे को शाम हो जाएगी। शाम हो जाएगी तो मैं इन गाँव वालों को, हम भी आ जाएंगे और इन गाँव वालों को एक बार टाइम बता दो कितने बजे आ जाओगे आप? 10 बजे आ जाऊंगा। 10 बजे मैं से पहले ही कटूंगा। ठीक, से पहले ही कटूंगा भाई। हाँ तो